मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। आज का प्रसंग है सच्चा मित्र। बंधुओं, सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हारे दुख में साथ खड़ा रहता है। सुख में दुनिया साथ खड़ी रहती है, लेकिन दुख के समय हमारे हित की बात जो करता है वह हमारी मदद करता है, जो निस्वार्थ हमारी सहायता करता है, वही सच्चा मित्र होता है। बंधुओं, आज की दुनिया में जिनसे अपना मन मिलता हो वह मित्र और गुणवान नौकर और आज्ञाकारी स्त्री एवं बलवान स्वामी, इन्हीं सब से वह दुखी प्राणी अपने मन की बात कहता है और वह सुखी हो जाता है। इसी संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। मित्रों, बहुत घने जंगल में एक वृक्ष पर गौरैया का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी बड़े आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुबह उठते ही अपने भोजन की तलाश में निकल जाते, शाम होते ही वापस आकर अपने घोंसले में आनंद से नींद पूरी करते। कुछ ही दिनों के पश्चात गौरैया की पत्नी ने अंडे दिए तो दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए। अब उनके घर में संतान होगी, यह घोंसला बच्चों के कारण कितना अच्छा लगेगा। अब तक जैसे ही वो दोनों आते थे चुपचाप सो जाते, मगर अब बच्चों के साथ खूब खेला करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, आनंद लिया करेंगे। जब वे उड़ने लगेंगे तो अपने साथ ले जाया करेंगे। उनका परिवार कितना बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही कल्पना के सागर में डूबे दोनों पति पत्नी भविष्य के सुंदर सुंदर सपने देख रहे थे और सुबह शाम प्यार भरी नज़रों से उन अंडों को देखते और हिसाब लगाते रहते कि उनके बच्चे कब बाहर निकलेंगे अंडों से, कब उनके घर में खुशियाँ वापस आएंगी, कब उन्हें कोई माँ बाप की और पिताजी कहकर पुकारेंगे। मगर भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। जो बेचारे खुशी की आशाएं लगाए बैठे थे वे सब के सब कच्चे धागे की भांति टूट गए। एक ही दिन में जैसे वे शाम को वापस अपने घोंसले में आए तो क्या देखते हैं कि एक हाथी ने मस्ती में आकर वह सारी टहनियाँ तोड़ डाली जिस पर उनका घोंसला था। सारे अंडे टूटे फूटे धरती पर पड़े थे, घोंसले के तिनके भी नहीं वहाँ बिखरे हुए पड़े थे। उनका सारा संसार लुट गया था। इस हाथी ने तो उनके पूरे परिवार का विनाश कर दिया। दोनों पति पत्नी वहीं पर बैठकर रोने लगे। उन्हें इस प्रकार रोते देखकर उनका मित्र कठफोरवा वहाँ आ गया और उसने उनसे वह बोला, अरे मित्रों, अब रोने से क्या लाभ है, जो होना था वह हो चुका। अब यह बच्चे तो वापस नहीं आएंगे। अब तुम चाहें कितना भी रो लो। बुद्धिमान लोग कहते हैं, पंडित और बुद्धिमान लोग मरे हुए और बीते समय को याद करके नहीं सोचते और ना रोते हैं। बुद्धिमान और मूर्ख में यही तो अंतर है। भैया, अब तो हम आपकी हर बात मानते हैं, तुम ही हमारे सच्चे मित्र हो, परंतु अब उस हाथी से जब तक हम बदला नहीं ले लेंगे हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। वह गौरैया और उसका पति यह बोला। कठफोरवा उनकी बात को समझ गया। जब किसी के मन को दुख होता है तो वह रोता भी है और दुख देने वाले से अपना बदला भी चुकाना चाहता है। अब कठफोरवा उस हाथी से बदला लेने के बारे में सोचने लगा। उसे एक मक्खी की याद आई जो उसकी पुरानी मित्र थी। ऐसे संकट के समय वह अवश्य काम आएगी। संकट की घड़ी में मित्र ही तो काम आते हैं। कठफोरवा उड़ता हुआ अपनी मित्र मक्खी के पास गया और उसे उस पापी और संगदिल हाथी की सारी कहानी सुनाई और उससे कहा, इस संकट के समय तुम मेरी मदद करो। मक्खी हंसकर बोली, भैया
तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। संकट के समय सच्चा मित्र ही काम आता है। अब हम अकेले तो इस हाथी से बदला नहीं ले सकते, फिर हाथी तो सबसे बलवान होता है। हम पक्षी उससे लड़ने नहीं जा सकते और हम उससे जीत भी नहीं पाएंगे। उसे तो बुद्धि से ही मारा जा सकता है। हम पहले अपने उस मेढक मित्र के पास चलते हैं जो हमारी पूरी सहायता करेगा। गौरैया, मक्खी, कठफोरवा तीनों मिलकर मेढक के पास पहुँचे तो तालाब के किनारे बैठा ताज़ा धूप ले रहा था। वह अपनी मित्र मक्खी के साथ 2 और मित्रों को आता देखकर बहुत खुश हुआ। उनका स्वागत करते हुए पूछने लगा, कहो बहन, क्यों आई हो आज अपने मित्र को लेकर इस करीब की पानी की कुटिया में, और कैसे चली आ रही हो? मक्खी हंसकर बोली, भैया सत्य बात यह है कि जब किसी प्राणी पर संकट की घड़ी आती है तो वह अपने मित्रों के पास ही आता है। ये सही बात है कि जब कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है तो वह बड़ी आस लेकर किसी मित्र के पास जाता है और वह मित्र निस्वार्थ उसकी सहायता करता है। वही एक सच्चा मित्र होता है। यह सुनकर मेढक बोला कि बहन, ये तो तुम सत्य कह रही हो, अब काम बोलो, क्या काम है? मक्खी बोली, भैया यह अपनी मित्र गौरैया है। एक हाथी ने इसके सारे अंडे फोड़ दिए, घोंसला तोड़कर इन्हें बर्बाद कर दिया। यह अब उस हाथी से बदला लेना चाहती है, इसलिए हम तीनों तुम्हारी सहायता प्राप्त करने के लिए आए हैं, ना कि अपने मतलब की बात है। मेढक हंसकर कहने लगा, यह मतलब ही तो बिछड़े हुए मित्रों को मिला देता है। खैर तुम चिंता मत करो, हम पानी के जानवरों की बुद्धि बड़ी तेज होती है। सुनो उस हाथी से बदला लेने का तरीका। दोपहर के समय जब हाथी मस्ती में सो रहा होगा तो मक्खी उसके कान पर पास जाकर अपना राग सुनाएगी, जिससे वह मस्त होकर अपनी आंखें बंद करने लगेगा। ऐसे में कठफोरवा उसकी आंख फोड़ देगा, वह अंधा हो जाएगा। जैसे ही उसे प्यास लगेगी वह पानी की तलाश में भटकेगा। उसी समय मैं अपनी आवाज़ से टर्टर करूँगा। हाथी यह सोचकर मेरी आवाज़ और चला आएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि मेढक सादा पानी में ही होता है। मैं उसे गहरे कीचड़ में ले जाऊंगा और फंसा दूंगा, जिससे वह कभी नहीं निकल सकेगा। जिस प्रकार से योजना बनाकर उन छोटे छोटे मित्रों ने हाथी जैसे बड़े जानवर को मार डाला था। मित्रों, विद्वानों का मानना है कि मन मिले मित्र, गुणवान नौकर, आज्ञाकारी नारी, बलवान स्वामी, इन सबको अपना दुख कहकर प्राणी सुखी रहता है। मित्रों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। धन्यवाद।